क्या है बिंदु? तुम्हारा मंगलसूत्र बिखरा पड़ा है, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, ये सब हो क्या रहा है? मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मिसेस खान हूं। एक पति काम से थका हारा शाम को अपने घर लौटता है, दिल में कई अरमान लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि वो उसकी नहीं किसी और की पत्नी है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस पति के दिल पर। कुछ ऐसा ही हुआ शिखर वाधवा के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर एक पत्नी अपने पति से ऐसा क्यों कहेगी? और ये मिस्टर खान कौन था जिसे वो अपना पति बता रही थी? क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था या फिर बात कुछ और थी? आइए देखते हैं। खड़ी क्या है? अंदर आइए। लाइए, जल्दी से मुझे ये बैग दे दीजिए और अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यार ऑफिस से बंदा थका हुआ आया है और तुम्हें जल्दी पड़ी है, कहीं जाना है क्या? हमारे सिवा कोई और भी है क्या जिसके पास हमें निपटाने के बाद जाना है? हाँ, है कोई जो आपसे भी ज्यादा जरूरी है। अब आपको चाय पीनी है तो बताओ, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे छोड़ो ना चाय भाई, चाय पी के टाइम क्यों वेस्ट करना? वैसे बेकरार तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ, सो टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। अरे छोड़ो, मुझे ये सब मुझे नहीं सुनना है। देखो, इन सब बातों के लिए तो पूरी रात पड़ी है ना। तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फ्रेश हो जाइए। हर चीज में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने खाना रेडी कर दिया है, प्लीज खा लेना और मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना। अरे बिंदु, बिंदु मेरा टॉवल देना प्लीज। बिंदु, बिंदु मेरा टॉवल दे दो, कहाँ हो तुम? चुपचाप सो जाओ, मैं बहुत थका हुआ और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। हमेशा थके रहते हैं, न खाने पीने पे ध्यान है, न एक्सरसाइज पे। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पड़े रहते हैं बिस्तर पे बस। जी, ये रह गया। ये तुम क्या बड़बड़ कर रही हो? तुम क्या करती हो दिन भर? बस तुम और तुम्हारा टीवी। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा पति कब घर में आता है और कब घर से जाता है? उसने कुछ खाया कि नहीं खाया? अब ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप सो जाओ। और ये जो सब सवर के तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुश उसको करो जिसके लिए तुम सजती संवरती हो, समझी?
क्या भाई शिखर, इतना उदास क्यों है तू? देख, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। बता ना। क्या बताऊं यार, बिंदु मुझसे क्या चाहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। शादी के 9-10 महीनों तक मैं उसके लिए हीरो था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। अभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। रोज पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसके पास जाता हूं, लेकिन वो है कि कुछ समझ नहीं आता शोएब। उसे रोज कुछ ना कुछ नया मसाला चाहिए। यार मैं इंसान हूं, कोई मसाले की फैक्ट्री नहीं हूं। तू भी ना यार, डोंट वरी। वैसे भाभी जी भी सही कहती है, जिंदगी में कुछ ना कुछ नया मसाला तो होना चाहिए। और तू है कि मसाला खाता नहीं तो जिंदगी में लाएगा कहाँ से? शोएब ये मजाक नहीं चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो आखिर करूं क्या। शेखर सर, आपको बड़े सर ने बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूं। चल, मैं मिलकर आता हूं। हेलो हाय, मैं बोल रहा हूँ शोएब। मिस्टर खान। हाय। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। बाय। तेरा खाना किधर है? चल शुरू कर। कैंटीन से मंगवाया मैंने, लेकिन तू बहुत बेशरम है यार। मेरे सामने बैठकर यहाँ पर खाना खा रहा है और तूने भी मुझसे एक भी बार नहीं पूछा। मैं क्यों पूछूं? तू कौन सा कुंवारा है जो मैं तुझसे पूछूं? इतनी अच्छी बीवी है तेरी और पूछूं मैं? वाह, अरे उल्टा तुझे मुझसे पूछना चाहिए। बात करते हैं। हेलो। आदाब। कितना बड़ा ऑफिस है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। गुस्से में आप लंच लिए बगैर ही चले आए। पर तुम्हें फिर भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अरे कैसे जरूरत नहीं थी? बैठिए बैठिए बैठिए। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो क्या होगा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खाइए ना, लाइए मुझे दीजिए। बस हो गया मेरा। तुम पैक करो, मैं हाथ धोकर आता हूं। सुनिए, इधर आइए। देखा आपने मुझे जो कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, पर फिर भी मेरे प्रति उनका रवैया, उनको तो खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं आपके लिए लेकर आ जाती। सबसे पहले आपका शुक्रिया।
कि आपने मेरी बात मानी। और रही उसकी बात, इसमें उसकी गलती नहीं है यार। वो दिन भर ऑफिस के काम में इतना परेशान रहता है। छोड़िए ना उनकी बातों को। और मैं आपकी बात कैसे नहीं मानूंगी? आपकी बात तो मुझे माननी ही थी। आपका नाम खान जो है। भाभी जी, हमारे बीच जो भी बातचीत हुई उसके बारे में शिखर को बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। उसको बुरा लगेगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए। और तुम मुझसे बात मत करना। जाओ अपना ये टीवी देखो, ये गाने सुनो। तुम हमेशा ऐसा काम करती हो जिससे मुझे टेंशन होती है। अरे कभी तो कुछ ऐसा करो जो मुझे अच्छा लगे। अच्छा, क्या हो गया है? आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हो गया है? तुमने मुझे बिना खाने के भेज दिया, और जब उस शोएब का फोन आया तो तुम ऑफिस में खाना लेकर आ गई। अब तुम उसकी बात मानकर तुम मुझे खाना खिलाओगी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? हाँ, क्या मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? बिंदु, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि रोज रोज तुम ऐसा कुछ ना कुछ करती हो जिससे मुझे तकलीफ होती है, जो चीज मुझे बुरी लगती है? बोलो बोलो ना। हाथ छोड़ो मेरा। तुम मेरी कमियों के बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी कमियों के बारे में बात करना शुरू करूं ना तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी कमियां कभी खत्म नहीं होंगी। सच में? कहाँ गई? पता था मुझे। ये बात तो है, मुझे सब पता है। वैसे तुम इस ब्लू शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। और क्या, ब्लू कलर तुम्हें बहुत सूट करता है। यार, तुम मुझे पहले मिले होते ना तो आज मैं मिसेस खान होती। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भले ही शिखर का लगाती हूँ, पर दिल से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है और हमेशा मानती रहूं, मिस्टर खान। कौन है ये मिस्टर खान? दिखाओ मुझे अपना लैपटॉप। छोड़ो। मैं भी तो देखूं कौन है ये मिस्टर खान जिसके लिए तुम इतनी बेशर्म हो गई हो। दिखाओ। अगर तुमने इस तरीके से बदतमीजी से दोबारा बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये कौन है, क्या है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, समझे? मैं तुम्हें पत्नी के सारे सुख दे रही हूं ना, बस समझे? क्या हुआ भाई? खान के होते हुए तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम मुझे पहले मिले होते ना तो आज मैं मिसेस खान होती। अबे घूर क्यों रहा है? क्या गलती की मैंने? ओह, आज लगता है भाभी जी ने फिर लंच नहीं दिया। रुक, अभी कॉल करता हूँ। मेरी पत्नी से दूर रहना। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में क्या है उसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आइंदा अगर मैंने तुम्हारा नंबर मेरी बीवी के मोबाइल में देखा ना तो आई स्वेयर शोएब
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए उसने मुझे झापड़ मारा, मेरे सर पे ये। इनमें से मुझे कोई भी डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है। आप एक काम कीजिए, मेरी कलाई पे मिसेस खान लिख दीजिए। मिसेस खान? लेकिन आपका तो सिंदूर और मंगलसूत्र है, तो मिसेस खान कैसे? लिखिए आप। It's done. खराब करके रखा है इसने। मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। ये क्या किया आपने? चैन से मुझे आप जीने नहीं देंगे, क्यों मेरे पीछे पड़े? ये सब क्या है बिंदु? तुम्हारा मंगलसूत्र बिखरा पड़ा है, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, ये सब हो क्या रहा है? मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मिसेस खान हूं और हम ये सब नहीं करते। ये मिसेस खान क्या है? कौन है ये मिस्टर खान? मिस्टर खान मेरे शौहर हैं और वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस लाखों में एक है। और जब मैं उन्हें देखती हूं ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। और उनकी आंखों में जब मैं देखती हूं ना, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। खान के होते हुए तुम उदास क्यों बैठे हो? मैं जानता हूं ये खान कौन है। अरे अचानक चला जाता। दोस्त बनता ना तू? दोस्ती के आड़ में तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पागल हो गया क्या? लग जाए इधर। तू मरेगा या मैं मरूंगा? बस हो गया। सही कहती है तेरी बीवी, एक पंच तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता और बात करता है। चल भाग यहां से। सबने मुझे धोखा दिया। तू तो साले दोस्ती के नाम पे कलंक है। भाभी भाभी कहकर तूने उसे बहका लिया। क्या बोल क्या रहा है तू? इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। तेरे नाम का टैटू अपने हाथ में लेके घूम रही है वो। देख भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज तक मेरी जब भी बिंदु भाभी से बात हुई है तेरे को लेकर, मैंने यही सोचा कि तुम दोनों का घर अच्छा बना। तू जा यहां से अब।
तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये देखो, मैंने तुम्हारे नाम का टैटू करवाया है। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। अब मरते दम तक तुम्हारा ये नाम मेरी कलाई से नहीं निकलने वाला। ये तुम किससे बात कर रही हो? मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। बताया था ना तुम्हें मैंने सुबह। भूल जाते हो? प्लीज जाओ तुम यहाँ से, मैं कुछ पर्सनल बातें कर रही हूँ। मुझे देखना है तुम किससे बात कर रही हो। प्लीज दिखाओ मुझे। अरे क्या कर रही हो? ये तो छोड़ो। छोड़ो से। क्या कर रही हो? छोड़ो। ये क्या है? तुम सलमान खान की फोटो से बात करती हो? लाओ इधर, क्योंकि ये मेरे पति हैं। मैंने इन्हें अपना पति बना लिया है ना? और पता है, मैंने इनकी सारी फिल्में देखी है। अब मैं बहुत जल्द इनके पास चली जाऊंगी। यही है जो मेरे पति बनने लायक है। बिंदु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? देखा, मैंने बताया था ना कि मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। मजाक लग रहा है इन्हें। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी ना, तब इनको विश्वास होगा कि मैं जो कुछ भी बोल रही थी सच ही तो बोल रही थी। अब दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई तो यही है ना कि मेरा निकाह तुम्हारे साथ हो गया है और मैं मिसेस खान हूं। तुमने मुझे ना बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। अब मुझे और ज्यादा डिस्टर्ब मत कर। मुझे दूसरे कमरे में जाना है। प्लीज तुम वहां मत आना। सिनेमा भारत में या फिर यूं कहिए कि दुनिया भर में शायद मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे देश में हर साल 1000 से भी ज्यादा फिल्में बनाई और प्रदर्शित की जाती हैं, जिनसे तकरीबन 2000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का कारोबार होता है और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों का समाज और लोगों पर गहरा असर होता है। फिल्मी सितारों को देखने, सुनने और उन्हें करीब से जानने के लिए लोग हमेशा लालायित रहते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग कभी कभी अपने लिए या फिर किसी फिल्मी सितारे के लिए मुसीबत भी खड़ी कर लेते हैं। फिल्म स्टार्स को चाहना, उन्हें अपने सपनों का राजकुमार या सपनों की रानी मान लेना कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी ऐसे कई किस्से सुने हैं जब फैंस ने सुपरस्टार्स को लेकर हद से ज्यादा दीवानगी दिखाई। लेकिन बिंदु जो कुछ कर रही थी वो साधारण बात नहीं थी। उसका बर्ताव पागलपन की हद पार कर चुका था और यह पागलपन अब उसके साथ साथ शिखर की जिंदगी पर भी बहुत भारी पड़ रहा था। आखिर बिंदु का यह पागलपन उसे कहां लेकर जाने वाला था? क्या वो समय रहते अपने इस जुनून से उबर पाएगी या फिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला था जिसके बारे में अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? देख भाई, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन ऐसे तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। इसका वैसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा यार। अच्छा, प्रॉब्लम है क्या? मतलब तुझे क्या लगता है कि आखिर क्या बात हुई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं। वो सलमान खान की फिल्में देख देख के पागल हो गई है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी शादी सलमान खान से हो गई है। तुझे पता है, वो उसकी तस्वीर देख के उससे बातें करती रहती है। यार शोएब, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि भाभी जी को भी मेंटल प्रॉब्लम है। एक ही रास्ता है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ और उनका चेकअप कराओ, सब ठीक हो जाएगा। तेरा मतलब है कि मैं खुद ढिंडोरा पीट दूं कि मेरी बीवी पागल हो गई है? नहीं नहीं, तू चाहता क्या है? यार कितना भी कुछ है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे ऐसे पागल होते नहीं देख सकता और ना ये साबित कर सकता हूं कि वो पागल हो गई है। फिर तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू सलमान खान जैसा बन जा। मेरी बात मान, नहीं तो जब प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी हो जाएगी। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। नहीं तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं और तुम
तुमसे कुछ बात करनी है। बिंदु, तुम क्या चाहती हो? यही ना कि सलमान खान तुम्हारा पति बने? हाँ बिंदु, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पति ही सलमान खान बन जाए? हाँ बिंदु, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सलमान खान बनूंगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा और तुम्हें सलमान खान बन के दिखाऊंगा। अरे आओ ना। हेलो, मैंने आपसे ही बात की थी। ये मेरे पति हैं और इनको सलमान खान की तरह बना दीजिए 3 महीने में। 3 महीने में इनकी बॉडी सलमान खान की तरह बन जानी चाहिए। क्या बात करें मैडम, इनकी तो पूरी बॉडी तुलतुल है, और सलमान खान जैसी बॉडी बनाने के लिए इनको पूरे 3 साल लगेंगे, वो भी अगर ये रेगुलर वर्कआउट करेंगे तो। नहीं 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 नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। 3 साल 3 महीने, 3 महीने में सलमान खान की तरह इनकी बॉडी बन जानी चाहिए। आप इनसे करवाइए ना मेहनत, आपको जो करवानी है। ये करेंगे मेहनत? बेबी मेहनत करोगे ना? हाँ देखा, करेंगे मेहनत। ठीक है, इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, फिर भी कोशिश करेंगे, देखते हैं। फिर कल से वर्कआउट शुरू करते हैं। नहीं नहीं, कल से क्यों, आज से वर्कआउट करेंगे। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, है ना बेबी? हाँ। स्टेप अप, चलो। लेवल बढ़ाती हूँ मैं। नहीं ठीक है, स्टार्ट के लिए ठीक है। नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तुम करो। चलो देखो, ही इज रेडी। इतना लाइट वेट क्यों उठा रहे हो तुम? 1 मिनट रुको। अरे स्टार्ट है अभी। बिल्कुल लाइट है। अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट में तो चलो लाइट ही चलो करूंगा चलो, ना। बातें कम करो और वर्कआउट करो चुपचाप से। ये भी मुझे कम लग रहा है। नो वेट, होल्ड होल्ड होल्ड। चलो अभी ट्राई करो, कम ऑन। वेरी नाइस, कम ऑन। कम ऑन। अरे क्या हुआ? बैक स्ट्रेट रखो। नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं बैठना है। मेरी बैक स्ट्रेट रखो तुम। मेरी स्टॉप इट बिंदु जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये जो एक्सरसाइज आप इनसे करवा रही है, इससे इनकी मौत भी हो सकती है। आप 3 महीने में इनकी बॉडी सलमान खान की तरह बना सकते हैं या नहीं? मुझे सिर्फ उसका जवाब दीजिए। प्लीज, अब मैं इन्हें ट्रेन नहीं करूंगा। आप अपनी मेंबरशिप वापस ले लीजिए और इन्हें यहां से ले जाइए। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? ठीक से उठाओ। तुम मार क्यों रही हो लेकिन? कम ऑन, ठीक से उठाओ इसको और ऊपर करो। ऐसे नहीं बनता सलमान खान को ही, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उठाओ इसे। क्या कर चलो, रहा हूँ, तुम थोड़ा सा वेट कम कर लोगी? वेट कम नहीं होगा, उठाओ इसे। कम ऑन, ट्राई इट और ऊपर करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुम थोड़ा वेट कम करोगी तो ठीक होगा। अब तुम्हें चाहिए एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना यार। Stop giving excuses यार। प्यार में हद से गुजर जाना है। मोहब्बत करने वालों के लिए यह जुमला कई शायरों ने लिखा है, लेकिन आखिर प्यार की हद होती क्या है, यह मापदंड कौन तय करेगा? जब हम अपनी फिल्मों में एक विलन को देखते हैं जो अपने एक तरफा प्यार में पागल होकर जबरन हीरोइन को अपनाना चाहता है, तो वो हमारी नफरत का पात्र बन जाता है। पर यहां भी तो हालात कुछ ऐसे ही थे। एक पत्नी अपने पति की मर्जी के खिलाफ उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने पर तुली हुई थी, और यही नहीं, उसे इतनी यातनाएं दे रही थी कि शिखर के लिए जीना मुश्किल हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ जो बिंदु कर रही थी वो उसके प्यार की इंतहा थी या फिर पागलपन। हमारे समाज में हमेशा से औरतों को ही कमजोर माना गया है, उन्हें दबा कर रखा गया है, लिहाजा ऐसी घटनाओं पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
और शायद यही वजह है कि पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुरुष इन घटनाओं का जिक्र किसी से बिल्कुल नहीं कर पाते, ये सोचकर या तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा या फिर उनकी मर्दानगी पर ही सवालिया निशान उठा दिया जाएगा। देखा, इतना कुछ तेरे साथ हो रहा है और तू चुप है। जाके पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करता? नहीं तो कम से कम उसके घर वालों से जाके बात कर। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं शुएब, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता यार। क्या सोचेगी दुनिया मेरे बारे में कि मेरी बीवी, और ऐसा कुछ नहीं है यार। बिंदु भी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मैं उससे ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकता। बड़ा अच्छा प्यार दिख रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा वो तुझे मार देगी। मैंने तुझे तब भी कहा था कि उसको डॉक्टर के पास लेके जा, वो औरत पागल हो चुकी है। मेरी बात मान, उसे डॉक्टर के पास लेके जा, नहीं तो तेरा भी नुकसान होगा और उसका भी। क्यों मिला रहे हो मुझे? क्या कौन है? डॉक्टर ने या प्लीज कम। बैठो। क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, क्या बैठो क्या बैठो हो गया बिंदु, मुझे? प्लीज। सिट डाउन, आराम से बैठिए। या शिखर, हाँ डॉक्टर, शी इज माई वाइफ बिंदु, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाउ आर यू बिंदु? शिखर, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए, मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। सुनो, यहीं रहना प्लीज। रिलैक्स बिंदु, कुछ नहीं होता, आप बैठिए, आराम से बैठिए। देखो बिंदु, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? आप आराम से बैठिए और आपकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए कुछ करूँगी। ये सब पागलपन करने की क्या जरूरत है? क्यों करूंगी मैं ये सब पागलपन? रिलैक्स बिंदु, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझ गई हूँ। मुझे सब पता चल गया कि तुम इतनी डिप्रेशन में क्यों हो। देखो बिंदु, अधिकतर मर्द बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल है, ओके? देखो, मैं तुम्हें कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लिख देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसके डोज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर किडनी भी फेल हो सकती है। डेथ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर, आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इट्स ओके डियर। मेरे और सलमान के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। पी लीजिए, दूध पी लीजिए। लाई, थैंक यू सो मच शिखर, रियली। अगर तुम मुझे काउंसलर के पास नहीं ले गए होते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या हुआ है। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। बताने लायक कुछ है ही नहीं, वही कहा है कि मेरा
मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और कुछ दवाइयां भी ली। बिंदु, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ सर चकरा रहा है। एक काम कीजिए, आप आराम कर लीजिए। हाँ, शायद काम ज्यादा किया इसलिए सो जाता हूं। हेलो हेलो शुएब, शुएब मुझे मार देगी यार, मुझे बचा ले प्लीज, मुझे मार देगी। मेरे प्यार को बीमारी बोलता है। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। कैसे है वो? उन्हें होश आ गया, आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। शुएब, उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसने मुझे पता है मुझे, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और भाभी के मायके का नंबर भी दे दिया उन्हें। वो बस जल्दी ढूंढेंगे उन्हें, तू चिंता मत कर। इंस्पेक्टर साहब, उनके बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हम उनके मायके भी गए थे, वहां भी वो नहीं है और ना ही उसके घर वाले उसके बारे में जानते हैं। उसका फोन भी ट्रैक नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ भागी है। तो इंस्पेक्टर साहब, अब हम कैसे ढूंढेंगे? इंस्पेक्टर साहब, उसे सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है। कौन? सलमान खान।
तुम लोग यहाँ से हो, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सलमान खान की पत्नी हूँ, देखो मेरे टैटू। मैं मिसेस खान हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ोगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें। सिंधु जी आपका खेल छोड़ो खत्म। मुझे, छोड़ो, कौन नहीं छोड़ रही हो मुझे? मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम सब लोग पागल हो गए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हम इसे घर कब लेके जा सकते हैं? अभी आप इन्हें घर नहीं लेकर जा सकते, इनके ट्रीटमेंट में वक्त लगेगा, आप पेशेंस रखिए। फैन इस शब्द का एक कलाकार के जीवन में कितना महत्व है, ये बात हम कलाकारों से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन किसी का फैन होने की भी एक मर्यादा होती है। फैन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस जुनून को फितूर बनाकर उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना महज पागलपन है। सलमान खान हमारे देश के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनके फैन सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन वो हो या फिर कोई और फिल्म स्टार, सभी को सीमा और मर्यादा में रहने वाले फैंस ही अच्छे लगते हैं, जो उनके काम, उनके अभिनय की प्रशंसा करें। लेकिन जो लोग उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, फिर वो चाहे कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, वो किसी भी फिल्म स्टार को पसंद नहीं आते। बिंदु पागलपन की हद तक सलमान खान की फैन थी, यहां तक कि उसने तो सलमान खान को अपना पति ही मान लिया था और अपने इस पागलपन में उसने अपने पति की हत्या तक करने की कोशिश की। शिखर की हत्या के प्रयास के जुर्म में अदालत ने बिंदु को आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही उसके दिमागी इलाज के लिए उसे मेंटल असाइलम भी भेज दिया गया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी के लिए भी अपनी चाहत को जुनून में तब्दील ना होने दें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।